श्रीमन्नारायण प्रकोप यतिराज बरबर मोनु श्रीमन्नारायण प्रकोप यतिराज बरबर मोनु श्रीमन्नारायण प्रकोप यतिराज बरबर मोनु। ऋषि भाष्यकार भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय 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 सीताराम। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित कौशले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, नाम कैसे लूं, हमारे आचार्य हैं। एतावता पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित इस श्री राम कथा महोत्सव में स्वामी जी का आगमन, श्री राम जन्मभूमि में आपका जो योगदान है उस आंदोलन में 87 से लेकर विवादित ढांचा ढहने तक और उसके बाद आज तक महाराज श्री का जो योगदान है, केवल एक योगदान की हम चर्चा कर दें। जब विवादित ढांचा ढहाया गया, उस अफरा तफरी में सब लोग, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और वहां जो रामलला सरकार की मूर्ति थी पहले से, वह भी इधर उधर हो गई। अब ये हुआ कि वहां पर अगर रामलला सरकार की मूर्ति नहीं रही तो हमारा तो कब्जा ही चला जाएगा, कब्जा ही मुख्य था। और किसी का ध्यान नहीं गया कि यहां रामलला को कहां से ला करके बैठाएं। आज इस श्रेय को बहुत लोग ले रहे हैं। कल मैं देख रहा था फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात का प्रचार कर रहे थे, हमने रामलला को वहां ले जाके बैठाया। लेकिन आज यहां मंच पर पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, वहां से दौड़ते हुए आकर के बगल में श्री रंगमहल जो स्थान है, वहां श्री राघवदास जी महाराज और श्री बलराम दास जी महाराज जो महंत जी वहां के थे, उनसे आकर के कहा मंदिर से जल्दी से ठाकुर जी का कोई विग्रह दो, रामलला सरकार का वहां रखना है। और मंदिर खुलवा करके विग्रह निकाल करके पीतांबर में छिपा करके दौड़ते हुए लेकर के गए और जाकर के वहां रामलला को विराजमान किया। और वो रामलला जब विराजमान हो गए तो आज तक वो विराजमान है और वो विजय प्राप्त हुई। और वो अवसर आया कि 500 वर्ष की लड़ाई के बाद श्री राम जन्मभूमि हम सबको प्राप्त हुई। आज वहां भव्य नव्य दिव्य मंदिर निर्मित हुआ और भगवान विराजमान होने जा रहे हैं। ये भारत के लिए और हिंदू समाज के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत ही आनंद का क्षण है। और ऐसे अवसर पर परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। मैं आपकी क्या महिमा वर्णन करूं। सकल शास्त्र निष्णात, पदवाक्य प्रमाण पारावारेण, शास्त्रार्थ की समस्त कोटियों में पारंगत, जिनके वैदुष्य पर संपूर्ण श्री संप्रदाय को गौरव का अनुभव होता है। हम छाती ऊंची करके चलते हैं कि हमारे आचार्य इतने बड़े विद्वान हैं, महापुरुष हैं, जिनके छत्र छाया में और जिनके ज्ञान के प्रकाश में हम सभी लोग मार्ग प्राप्त करते हैं। ऐसे परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य जगत गुरु स्वामी जी महाराज पधारे। और मैं चाहूंगा कि हमारे रसिक पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, आप दोनों मित्र हैं, सख्य भाव है। और अब ये अमायिक माइक मैं श्री रसिक पीठाधीश्वर जी को सौंप रहा हूं। आप आगे का संचालन करें और श्री स्वामी जी महाराज का उद्बोधन हम सभी लोग श्रवण करें। जय सियाराम। जय सियाराम। पूज्य अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान, पूज्य स्वामी श्री विद्याभास्कर जी महाराज को नहीं जानत है जग में, त्रैलोक में
पूज्य विद्या भास्कर जी महाराज की विद्या से ही सब लोग जानते हैं, विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं। और मैं नाम नहीं ले पाया था पूज्य श्री भानुदास जी महाराज, उधर श्री भानुदास जी महाराज है महाराज जी, और इधर श्री विद्या भास्कर जी, दोनों भास्कर हैं और दोनों भास्कर के बीच में हम श्री चरण में आह्लादित हो रहे हैं। पूज्य श्री विद्या भास्कर जी महाराज ये मनुष्यों की कौन, यदि गुरु बृहस्पति जी भी आवे मंच पर तो उनसे भी शास्त्रार्थ करने के लिए जो है तैयार और तत्क्षणिक तैयार रहते हैं। ऐसे पूज्य चरण विद्या भास्कर जी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं निवेदन करूंगा आशीष वचन देने की कृपा करें पूज्य श्री महाराज जी। ओम तच्छ्यो रामणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं विदधातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वामिनं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामं जानकीनाथमुर्मिलेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुघ्नं श्रुतिकीर्तितं कौसल्यां वां सुमित्रां च कैकेयीं रूपमालिनीं तिस्त्रीणां मातॄणां नाथं वन्दे दशरथं नृपम्। अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयू विरजानदी वासिनो नित्यलोकस्थास्तस्मै रामाय मङ्गलम्। श्रीमता राघवाचार्येणाद्य विद्या स्वयं श्रीमता धीमता तावदाहूतोऽहं वदामि वै। जन्मे जयोऽयं शरणः समेषां श्रीमतामपि रसिकेषु वैष्ठेषु मान्यमान्यसुधी स्वयम् आचार्यपीठपीठेशः रसिकानां विशेषतः अस्मत्सुहृत् सतां श्रेष्ठः जन्मे जयसुधी स्वयम्। समेषां भ्रातृवर्याणां गुरुणा सत्यनिष्ठया संबद्धानां विशेषेण पुरस्तात् प्रब्रवीम्यहम्। राघवाचार्य शिष्यो मे प्रेष्ठो विद्वान् विचक्षणः जगद्गुरुरयं मायापुरे स्माभिः बहुमतः। एवं श्रीसम्प्रदायज्ञैः मर्मज्ञैः तत्त्ववेदिभिः रामानन्दवराचार्यै रामानुजैर्गुरुभिः
कुजवरैरपि सिद्धान्तः साधितोऽस्यां वै भुवि नित्यं समेधितः विशिष्टाद्वैतनाम्नायः लोकसंरक्षणे धृतः समेषां यात्रिवर्याणां समेषां वैष्णवानां च पुरस्तात्तत्त्वमद्भुतं रामायणमिति ख्यातम् वेदानां मथितं यथा यदा विष्णुर्महीयां सह नृपं पङ्क्तिरथं पितुः पदे नियोजितः सम्यक् तदा वेदैरपि स्वयं वाल्मीकिर्योजितः तावद्रामायण सुनामतः आयातु वेदाङ्गवेदितेन प्रचोदितः समेषां भ्रातृवर्याणां यात्रीणां च मनीषिणां श्रीवैष्णवानां सिद्धानां श्रीशरयूतटवासिनां मञ्चस्थान् धर्मशीलांश्च धर्माचार्यान् धृतव्रतान् पुरस्थान् वामसंस्थान् च दक्षिणस्थान् विशेषतः सम्बोध्यात्र प्रवक्ष्यामि तत्त्वं यद्वेदसंहितं रामायणमतं चापि पूर्वाचार्यैरपि श्रुतं तत्र किञ्चित् गरीकं चेक्षन्तव्योऽहं मनीषिभिः दासानुदासो नितरां वासुदेवेति संगितः। जय सिया राम जय जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय पवन तनय हनुमान 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 अचतुर विचतुर मिथिला अचतुर विचतुर मिथिला चतुर अयोध्या सरयू चतुर अयोध्या सरयू भगवान जब श्री अयोध्या धाम में पधारते हैं उसके पहले ही सारे देवताओं का अवतार
भूमंडल में हो चुका रहता है। वायु के रूप में हनुमान जी, विश्वकर्मा के रूप में नल जी, अग्नि के रूप में नील जी, नील सेनापति स्वयं। भाई नील जी ही सेनापति क्यों? क्योंकि अग्नि, और अग्नि ही शत्रु का संहार कर देता है। अग्नि के माध्यम से ही शत्रु का संहार होता है। अग्नि उत्पन्न कैसे होती है? घर्षण से होती है। बाण की तीव्र गति से जाते समय घर्षण होता है तो वहां भी अग्नि उत्पन्न होती रहती है, उद्दीप्त हो जाती है। अग्नि जो है वह ऐसा तत्व है जो शत्रु का संहार करने में सुदर्शन चक्र के नेमि के अग्रभाग में ज्वाला कल्लोलमाला निबिड़ परिसरे नेमि बेलाम दधाने। तो ज्वाला, ज्वालावलीढ़, ज्वाला केशम त्रिनेत्रम ज्वलदल निभम। शंकर जी भी त्रिनेत्र हैं और सुदर्शन जी भी त्रिनेत्र, और उन्हीं के अवतार सीधे शत्रुघ्न जी हैं। इसीलिए शत्रु संहार करने में तो सब समर्थ थे, लेकिन शत्रुघ्न नाम जो है उनका इसीलिए पड़ा क्योंकि वो साक्षात सुदर्शन के अवतार थे। और सुदर्शन मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? तो अस्ते श्री सुदर्शन षट्क्षर महामंत्र राजस्य शेष भगवान ऋषि। शेष भगवान ही ऋषि, और वह शेष भगवान जो ऋषि हैं सुदर्शन मंत्र के, वो सुदर्शन अग्नि स्वरूप हैं साक्षात, और वही त्रिनेत्र हैं। और शंकर जी भी त्रिनेत्र हैं, और परिणत मसौ चक्र बपुषा पुष्पदंताचार्य के रूप में शंकर जी भगवान के हाथ में रहने के लिए सुदर्शन चक्र बन गए। इस तत्व को समझकर श्री रामावतार में भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब सोचा कि अग्नि तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है, और सुदर्शन चक्र के रूप में है, और वह शेष नाग के द्वारा मंत्र के ऋषि के रूप में जो हमने उनके मन में उद्दीप्त किया था, प्रकट किया था, वह और वो शेष स्वयं लक्ष्मण के रूप में आए, और गर्भ में एक साथ ही दोनों सुदर्शन के मंत्र ये जो ऋषि हैं वह शेष और सुदर्शन साक्षात स्वयं शत्रुघ्न जी माने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ये दोनों गर्भ में निवास किए एक साथ। और फिर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में लग गए, सीधे श्री साक्षात भगवान नारायण विष्णु की सेवा में लग गए, तो सीधे भगवान शंख की सेवा में चक्र लग गए। शंख के अवतार श्री भरतलाल जी हैं, और वैसे वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान ने अपने को ही 4 रूपों में विभक्त कर लिया। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। और यही सोच करके रम इति अग्निबीज मंत्रत्वेन स्वीकृतम, रम जो अग्निबीज मंत्र रूप में स्वीकृत है, भगवान शेष की सेवा से प्रसन्न होकर के, भगवान लक्ष्मण जी की सेवा से प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी को बाप के रूप में स्वीकार करते हुए पंचवटी में त्वयानाथेन सौमित्रे न संवृत्त पिता मम, हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा रहते हुए मुझे यह अनुभव ही नहीं होता कि मेरे पिता नहीं हैं। हाथ में हाथ डाल करके उस समय बोलते हैं जिसके 5 मिनट पहले, अभी 10 मिनट पहले या घंटा भर मान लीजिए, हनुमान श्री राम जी बोले थे, हनुमान लक्ष्मण जी बोले थे कि परमानस्मि काकुस्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति माम। तो स्वयं परतंत्रता व्यक्त किए थे। जब राम जी ने पंचवटी में कहा कि अपना अच्छी जगह चुन करके पसंद करके झोपड़ी लगाओ, तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मेरे ऊपर, मेरी पसंदगी के ऊपर आपने झोपड़ी लगाने की जगह के लिए आदेश दे दिया। मेरी पसंदगी क्या है? मेरे पसंद करने का क्या मूल्य है? मैं तो आपके परतंत्र हूं। आप बोलिए कहां पर हमें लगानी है झोपड़ी, आप बोलिए, मैं परतंत्र हूं। परमानस्मि काकुस्थ, मैं परतंत्र। ये आचार्य वही होगा जिसके अंदर दासत्व की भावना हो। जिसके अंदर दासत्व की भावना दृढ़ नहीं होगी, उसके अंदर आचार्यत्व की भावना नहीं दृढ़ हो पाएगी। इसलिए भगवान ने कहा
मेरा मंत्र जगत का कल्याण करने के लिए प्रवृत्त होगा और उस मंत्र में तुम्हारा ही बीजाक्षर, अग्नि का बीजाक्षर, सुदर्शन का बीजाक्षर, ये अनुसंधान किया जाएगा और अग्नि स्वरूप रहेगा। अग्नि की ज्वालाएं सूर्य की तरफ जाती हैं, उसी प्रकार सूर्य वंश में हम अवतार लेते हैं तो हमारे राम जी के नाम के चतुर्थी विभक्ति में राम आए के पहले अग्नि बीज ही लगेगा। लक्ष्मण जी के लिए कहा कि शेषनाग जी आप सुदर्शन मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, इसीलिए रम अग्नि बीज जो है वो सहस्रार भट्ट सहस्त्रार के रूप में धारण होगा। इस तरह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार साक्षात हम जैसे प्राणियों का कल्याण करने के लिए पतित पावन कोई है अगर तो पतित पावन सीताराम, सीताराम जी किनको नहीं पवित्र किए, चाहे वो निषाद राज गुहदेव हो और चाहे दंड के माध्यम से बाली को भी पवित्र कर दिया उन्होंने दंड देकर। ये दंड नहीं देते तो अपवित्र ही बना रहता। ये भावना है, ये अनुसंधान है। मैं तो सोचता हूँ कुछ और YouTube खोल के देखता रहता हूँ तो हमारे राघव स्वामी जो हैं, जगत गुरु राघवाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, ये मैं सोचता हूँ, ये मैं सोच रहा था और ये सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चिंतन मैं करूँ और ये सुनाने लगे, ये अनुसंधान होता है। मैं कई बार 2, 4, 10, 20 लोग ऐसे बैठे थे और ऐसे हमने बातचीत हुई, मैं बता रहा था ये और मैं YouTube लगा करके सुन रहा था आनंद से और बोले क्या सुन रहे हैं, मैं मोबाइल पलट करके रख दिया था, कोई खोला देखे कि सुना रहे हैं। हमें जी आप इनका प्रवचन सुनते हैं? हमने कहा हाँ। बोले मजा आता है? हमने कहा बहुत मजा आता है, इतना मजा आता है कि उसको उलट दो उसके बाद भी उसकी तरफ देखने का मन नहीं कहता है। मजा को उल्टा करो तो जाम हो जाएगा ना, मजा को उल्टा करोगे तो क्या होगा, जाम हो जाएगा। और जब इस रस का आस्वादन करेंगे तो जाम जो है उसकी तरफ मुड़ के भी आदमी नहीं देखेगा। बोलो भाई, नहीं ना देखेगा। जिसको ये रस पिबत भागवतम रसमालयम और रामायण रसम नित्यम आलयम परमालयम रसिकानाम सताम सम्यक श्रीमताम सुधीमताम, ये तो रस है, रस का आस्वादन है। तो ये मन में बात आई। तो जब बातचीत हो रही थी, अभी मैं सोच भी रहा था कि क्या बोल रहे हैं स्वामी जी महाराज की, हनुमान जो पीला कपड़ा पहने और चले गए उधर उधर से। सच में वो सब बात सही बताए, थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ गड़बड़ है। बोले गड़बड़ क्या है भैया? बोले गड़बड़ ये है कि ये उसको उसी समय हम अशोक सिंघल जी के साथ विनय कटियार जी भी बैठे थे, भानु प्रताप शुक्ल जी भी बैठे थे, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी बैठी थी, आडवाणी जी बैठे थे, जोशी जी बैठे थे। जिस कमरे को मंच बना करके रखा गया था, उस मंच के ऊपर जहाँ उमा भारती और रतनभरा जी कह रही थी एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, नारा चल रहा था ना, बुलंद हो रहा था, उसी के नीचे हम सब लोग बैठे हुए थे। और वहाँ दिल्ली में पीवी नरसिंहा राव जी अपना चेहरा ऐसे एकदम सारी मासूमियत जो है उस समय चेहरे पर ले आकर के वो बैठे हुए थे, क्योंकि उनका भी अभीष्ट रहा कि ये कमवा हो जाना चाहिए कि ये लोग शतरंज की बिसात बिछाते हैं, वो बिसात ही खत्म हो जाए जो है, इसलिए ये काम हो जाने दीजिए, ढांचा ध्वस्त हो जाने दीजिए। वो भी वही सोच रहे थे, यही सोच करके बैठे। थोड़ी उनसे केवल इतनी ही चूक हुई थी, बस समझे क्या चूक हुई थी। जब ढांचा ध्वस्त हो गया, 6 बजे तक कोई दंगा बलवा, कहीं फसाद, कहीं कुछ नहीं हुआ। और हम लोग तो चश्मदीद हैं, उसको झेलने वाले हैं, वहीं बम बनाते थे भाई, बगल वाले गोंडा वाले, और संरक्षण प्राप्त उन लोगों के द्वारा, तुष्टीकरण की नीति के द्वारा वो सब आ जा रहे थे। और तो हम सब लोग वहीं कमरे में, इनको भी मालूम होगा, राघव स्वामी को भी मालूम होगा, सब बम बनाते, बम भर भर। हमको बम बनाने भी आता है, ऐसी बात नहीं है, अगर भगवान राम का काम करना पड़े तो इसलिए ये सारी व्यवस्था हमने, सब कुछ व्यवस्था है तो सब जानते हैं, सब चीज़ें नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर मिलिट्री शासन हो जाता तो भी उसको ब्लास्ट कर देने की व्यवस्था बना चुके थे हमारे संगठन के लोग। ये पूरी की पूरी पुख्ता व्यवस्था बन चुकी थी उसकी। लेकिन ये बातें लोग जानते नहीं, लोगों को जो जनाया जाता है वही जानते हैं। समस्या तो ये है। और मीडिया को मैनेज करके जो व्यक्ति जो चाहे वो जना दे लोगों को, और
सबसे बड़ा रुपया बाप बड़ा ना भैया, नोट फेंकिए, पैसा फेंको और तमाशा देखो। तो तमाशा आप सब लोग बड़े प्यार से देख रहे हैं और उसी तमाशे को सही सही मान जा रहे हैं। तमाशा तो तमाशा ही होता है ना, सही सही ही होता है। जैसा राघव स्वामी ने अभी कहा, हमारे रामलला मंदिर के स्वामी जी महाराज, रामलला सदन चूंकि कौशले सदन है इसलिए बोले गुरु परंपरा का नाम डालना चाहिए तो सदन डाल दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है भाई, भव्य नव्य सुकोशले सदने। और यहाँ अनुसंधान करके हमने कुछ श्लोक बनाया था, तो सब आपको स्मरण होगा, अनुभव करते होंगे, स्तुति भी होती होगी। तो ये जो आचार्यों का अनुसंधान किया गया, ये उस दिन जब अनुसंधान हुआ सब एक में थे, सब राम जी के ही रूप में सबको देख रहे थे। मतलब हमारे बगल में ये खड़े हैं ये भी नहीं मालूम था, हमारे बगल में ये खड़े हैं ये भी नहीं मालूम था, इधर ये खड़े हैं कुछ नहीं, बस खाली वही मछली की आंख जैसे अर्जुन को दिखाई पड़ रही थी, बस वही ढांचा दिख रहा था कि इसको हटाओ जल्दी से जल्दी। तो उस समय जब पश्चिम वाला ध्वस्त हो चुका था, पूरब वाला माने पश्चिम वाला क्या माने उत्तर, और मध्य में, उससे मध्य में जो है दक्षिण, और वो मध्य में हो गया और उससे दक्षिण, ये तीन थे ना गुंबद। तो तीन गुंबद जो थे इनमें सबसे उत्तर वाला ध्वस्त हो चुका था, बीच वाले का ऊपर वाला टूट गया, गोलंबर जो है वो 1/4 बचा था, बाकी 3/4 टूट चुका था। और उसके बाद जो है ये फैजाबाद से अयोध्या आने वाला रास्ता तो खुद ही दिया गया था सब, कि कोई गाड़ी ना आ पावे। तो हम लोग जब कमरे में बैठे थे, पहले तो अशोक जी और हम लोग कार सेवा कर रहे थे, साथ में ही खड़े तो थे जोशी जी और आडवाणी जी, सब लोगों के साथ फ्रंट लाइन में द टेलीग्राफ में, उसमें सब फोटोएं छपी हैं, लेकिन उसमें मूछ वाली फोटो थी, मूछ रहती थी और दाढ़ी बांध करके रखते थे स्टाइल। तो उसी पद्धति का फोटो मिलेगा आपको, पुराने कोई फेसबुक में परसों दरसों पुरानी फोटो डाल दी, आप देखे होंगे। तो इस तरह से मतलब वहां जा करके और बैठे थे हम लोग, पहले थोड़ी कार सेवा की और रामलला और वो सब तो 40 नंबर कमरे में पहुंच गया था। राम मानस भवन ट्रस्ट के अंदर जो रामचरित मानस भवन ट्रस्ट का कमरा था 40 नंबर, वहाँ सुरक्षित रखवा दिया गया था पहले भगवान रामलला को और सब कुछ। बाकी घड़ी घंट दान पेटी ये सारा का सारा सामान पूज्य उडुपी पैजावर पीठाधीश्वर जगतगुरु मध्वाचार्य जी महाराज जी वयोवृद्ध थे। हमने कहा आप कार सेवा क्या करेंगे? अशोक जी भी बोले आप इसको रखाइए। उन्हीं के सामने ले आ करके रामलला के मंदिर वाला सामान जो है हम लोग रख रहे थे, सुरक्षित कर रहे थे। और उसके बाद फिर अशोक जी के साथ आकर के अपना खड़े हो गए, देखते रहे। फिर कोई स्वयं सेवक आए गिरिराज नाम के बजरंग दल के बम्बई के, उन्होंने कहा कि चलिए अशोक जी। तो अशोक जी ने हमसे कहा आप भी चलिए, तो हम चले आए। वही बैठे थे हम लोग, अभी जितने लोगों का नाम गिनाया, राजमाता जी वगैरह और ये अपने आडवाणी जी जो सब लोग, ये सब लोग बैठे। लेकिन उसी में एक आदमी आया, बरदानी जत्था लिखा हुआ था जिसके मत्थे पर कार सेवक के रूप में, और वो कहा कि नेवी का यहाँ कब्जा होने वाला है। अशोक जी ने सोचा कि ये तो ऐसे बोल रहा है, तब तक कोई पुलिस भी आकर के बोला शायद अशोक जी हो सकता है नेवी आ जाए सरजू जी की तरफ से, समझे। बीच में तो रास्ते में गड्ढा खोद करके आग वाग जला रखे थे ना सब लोग, जहाँ से आने वाला था, तो पेड़ भी गिरा दिए थे। तो सब हम जो झेले हैं साथ में वो सब जान रहे हैं, भी झेले हम भी झेले, तो झेलने वाले तो सब जान रहे हैं, सब चीज़ें जान रहे हैं। तो वो हर व्यक्ति उस समय काम कर रहा था, हर व्यक्ति समझ रहा था। हालांकि लोगों को यही सोचना थी कि लोग जाएंगे और गोलियां चला दी जाएंगी सीधे। यहाँ तक कि किलाधीश जी महाराज की फोन पर बात हो रही थी, और देवी प्रसाद वैद्य जी जो रामराज्य परिषद के थे, हमारे प्रचार मंत्री वैष्णव सम्मेलन के, दामोदराचार्य जी जो आपके मातामह थे, और इसी रूप में आप देखना चाहते थे इनको कि ये जगत गुरु के रूप में होकर के और मार्गदर्शन करें सब लोगों का, ये चाहते थे, अनुभव करते थे वो। इसलिए जब इनको लोगों ने नियुक्त कर दिया अध्यापन करने के लिए, तो उन्होंने हमसे कहा मैं अध्यापन कराने के लिए थोड़ा इनको मैंने, मैं तो आध्यात्मिक अध्यापन कराने के लिए इनको मैंने इनको आध्यात्मिक अध्ययन कराने के लिए हमने सोचा, समझे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये अनुभूति की बात बता रहा हूँ, ये अयोध्या है, और अयोध्या में सब लोग जो हैं ऐसे हैं जो भगवान राम के लिए समर्पित है। कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी परंपरा का हो, किसी भी रूप का हो, सब भगवान के लिए अंदर अंदर समर्पित है।
यहाँ तक कि पुलिस पीछा कर लेती है, कुछ कर लेती है, तो रामचंद्र परमहंस जी महाराज दिगंबर अखाड़ा के महंत जी और हासिम के घर में जाकर के घुस जाते हैं। आपको मालूम ही है कि मतलब चले गए हो, कहाँ बोले रे, पहले हम बता रहे हैं ना तुम। तो इस तरह भेद ही नहीं रखते थे लोग, आपस में ऐसा समन्वय था सब लोगों के अंदर। तो वो मूर्ति की बात वो कहा कि नबी आ जाएगी, तो अशोक जी ने कहा महाराज की मूर्ति वहाँ होनी चाहिए नहीं, जो कब्जा था वो कब्जा है नहीं, हिंदू समाज हम लोगों को सैंडविच बना देगा। तो हमने कहा है ये सैंडविच बना देगा, बहुत चिंतित हो गए अशोक जी। तब उसके बाद फिर पीछे वाले रास्ते से उधर से आए, सब आपने बताया ही, और रामलला जी को राघव दास जी जो है लेकर के चले, जगन्नाथ मंदिर के महंत वही है ना आज के। तो राघव दास जी लेके गुरु भाई अभी भी याद करते हैं उस जमाने का सब दृश्य, तो मिलते हैं तो सारा दृश्य याद हो जाता है। तो ये राघव दास जी अंदर घुसे बीच वाले ढांचे में और तोड़ रहे हैं ऊपर, किसी को कुछ पता नहीं है। तो हम तो इन आदमियों जान रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, 3 आदमियों के अलावा और बाबा बलराम दास जी जान रहे हैं, जो हमको देखे बोले अरे जगत गुरु जी कार सेवा कर रहे हैं। हमने कहा आप भी कार सेवा कर सकते हैं। बोले हाँ हम क्या करेंगे बूढ़े आदमी। हमने कहा मंदिर खोल करके रामलला दे दीजिए, आपकी कार सेवा काउंट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और उसी समय गए, उसी समय गए मंदिर खोले महाराज जी, जबकि राजाधिराज हैं भगवान, उनको 4:30 बजे के पहले पट कभी पट खुलबे नहीं करता, गर्मियों में तो 5 बजे पट खुलता है। तो इस तरह से और गए और खोले 2 रामलला, एक रामलला तो अभी भी उसी के अंदर नीचे है उसमें से, और एक रामलला को जब रख कर कभी वो घुसे, पहले राघवदास जी, शंभुनाथ जी श्रीवास्तव जो विभाग प्रचारक थे वो थे, और दास ये रामानुदास, वासुदेव रामानुदास। तो ये जैसे दोनों लोग घुसे और मैं घुसा ही था कि मेरे बाकी का चौड़ा पत्थर वाला और पूरा हिस्सा जो था वो धड़ाम से गिरा, सूखी चूना सब चारों। अब शंभुनाथ जी ने कहा स्वामी जी, अब स्वामी जी तो दोनों हैं, राघवदास जी भी स्वामी जी हैं, हम भी स्वामी जी हैं, बाबा सब स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी तब तक वो तो राघवदास जी तो वहीं थे, अंदर पहले जा चुके थे। तो बोले स्वामी जी, तो हमारे मुंह से निकला जिंदा हूं भाई, तो अभी भगवान के लिए शहीद नहीं हो पाया, हुतात्मा नहीं हो पाया, इतना बड़ा सौभाग्य कहा हम लोगों का, नहीं तो उसके नीचे दब गए होते, उसके नीचे दब गए होते तब ना बलिदान देने का सौभाग्य होता। तो इस तरह से ये हुआ, और उसके बाद 10 ईंटा इधर 10 ईंटा इधर रख करके दोनों रामलला को विराजमान कर दिया। अब आ गया उसी कमरे में जहाँ बैठे थे हम लोग। अब 10 मिनट भी नहीं बीता होगा कि एक बलिदानी जत्था वाला कार सेवक और रामलला को लेकर के वहाँ पहुँच गया उसी कमरे में। उसको मालूम था कि लोग वहाँ बैठे। अब जब वहाँ पहुँचा तो अशोक जी कह रहे इनको क्यों ले आए, इतनी मेहनत से रखा गया, इनको तुम क्यों ले आए। और हम वहाँ से आए तो मेरे शरीर की धूल जो है राजमाता विजय राजे सिंधिया जी अपने मत्थे में लगा रहे थे। तो हमने कहा माता जी चंदन ही लगाइएगा, जब मंदिर बन जाएगा, अभी ये धूल क्या लगाती। और उसी समय राजमाता जी की आंख में आंसू आ गए। राजमाता जी ने कहा स्वामी जी पता नहीं उस समय मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी। उनका वो स्वरूप देख करके आज मैं भी गंभीर हो जाता, संयोग था। और यहाँ तक राजनेता तो राजनेता होते हैं, आडवाणी जी और जोशी जी ये लोग स्टेटमेंट बना रहे थे, बड़े लज्जा का दिन है, बहुत कलंक का दिन है, इस तरह का कुछ शब्दावली बना रहे थे, क्योंकि जो राजनीतिज्ञों का स्वभाव होता है। तो हमने अशोक जी से कहा ये क्या कर रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं। और अशोक जी ने कहा हम लोगों को जो करना था वो कर दिया, वे चाहे जो बोले, इनके बोलने से क्या हम लोगों का बिगड़ने वाला है। अशोक जी ने कहा सीधे क्या हम लोगों ने तो जो कर दिया है कर दिया, इनका तो काम ही है ये स्टेटमेंट देना और बोलना और करना। भानु जी ने भी यही कहा, भानु प्रताप शुक्ल जी, अशोक जी, हम लोग तीनों पीछे बैठे थे और आगे ये लोग बैठे थे, अपना ड्राफ्टिंग कर रहे थे प्रस्ताव बना करके देखने के लिए। तो बंधुओं कुछ भी हो, और इनसे भी ज्यादा मास्टर माइंड पीवी नरसिंह राव, ये तो कुछ स्टेटमेंट भी बना रहे हैं। तो पीवी नरसिंह राव बिल्कुल मिट्टी के माधो बन करके बैठे, सारे जमाने की मासूमियत चेहरे पर। यहां तक कि चंद्रशेखर जी ने कह दिया अरे आप खोमचा लगा करके जाकर के दालमोट और ब्रेड पकौड़ा बेचिए सड़क पर, आप प्रधानमंत्री। मैंने मजाक उड़ाया पीवेंद्र सिंह राव जी का। चंद्रशेखर जी ने उस समय तो सारी बातें हम लोग तो प्रत्यक्ष देख रहे थे, जान रहे थे, सुन रहे थे। तो बंधुओं
लेकिन मोह न कछु बांधे कै लाजा। हमको लगता है पीवी नरसिंह राव यही सोच रहे थे कि ये कोई कुछ भी कहे, मोह न कछु बांधे कै लाजा, किन चहो निज प्रभु कर काजा। तो अंदर अंदर से तो चाहबे कर रहे थे कि जल्दी ध्वस्त हो टूटे, क्योंकि वो भी बचपन में सताए गए थे, भगाए गए थे संत गोपाल जी के साथ। बचपन में खाए पिए थे लोग बैठ करके पीवी नरसिंह राव जी और इनके पिताजी, इनके गांव नंदयाल के सारे कार सेवक अपने यहाँ रुके थे उस समय। तो ये सब रहस्य ऐसे हैं कि ये अंतःकरण से चाहते ही थे कि हो जाए, इसलिए मौनम स्वीकार लक्षणम की तरह मौन बैठे हुए थे। केवल वही चूक हुई जब ढांचा ध्वस्त हो गया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो मोदी जी होते उस दिन अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर, जैसे पीवी नरसिंह राव जी ने तो कह दिया कि ढांचा वही बनेगा, याद होगा आपको ना, कि जो जहाँ बाबरी मस्जिद वहीं बनेगी, ये स्टेटमेंट आ गया 8:40 की न्यूज के पहले, समझ रहे हैं ना। और जब वो आ गया 8:40 में न्यूज आती थी टीवी न्यूज दिल्ली दूरदर्शन पर, और उसके बाद देश में दंगा भड़क गया। ये कहना ही था कि दंगा भड़क गया, इसके पहले कहीं कोई दंगा नहीं था। फिरोजाबाद से फोन आया अनंत अग्रवाल का, स्वामी जी यहाँ दंगा भड़क गया है, बंगेपाड़ा में लोग आ गए। अब मोदी जी उस समय अगर बैठे होते वहां तो क्या बोलते मालूम है? मेरे देश के मुसलमान भाइयों मित्रों, मैं ये बोलता मालूम, बंधुओं, मैं देश के राष्ट्रभक्त मुसलमानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सारे देश के मुसलमानों का धन्यवाद करता हूं कि देश का मुसलमान ये जान गया है कि बाबर आक्रमण करने वाला था, हमलावर था, इसलिए ढांचा ध्वस्त होने पर ये लोग समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों को, इन राष्ट्रभक्त मुसलमान बंधुओं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। है? इसको क्या कहते? इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी। व्हाट इज डिप्लोमेसी? इट इज डिप्लोमेसी। यही डिप्लोमेसी है, यही कूटनीति है। इसी को शास्त्रों में डिप्लोमेसी के रूप में कहा। कणिक ने क्या जाकर के कूटनीति सिखाया है धृतराष्ट्र? महाभारत में सारी कूटनीति तो कणिक ने बताई है। हमारे इन ग्रंथों का अध्ययन तो आप लोगों को भी करना चाहिए। अब तो सब मतलब आर्काइव पर भी उपलब्ध हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आर्काइव पर, किंडल पर भी उपलब्ध हैं, किंडल पर भी पढ़ सकते हैं। आप सब लोगों को उपलब्ध हैं, आप पढ़ना चाहें, लेकिन आप पढ़ते नहीं। पढ़ें तो आपको मालूम हो। और जब आप अपने को जानेंगे नहीं, पूर्वजों को नहीं जानेंगे, परंपरा को नहीं जानेंगे, तो आप रक्षा क्या करेंगे? जब इतिहास को जानेंगे तब न भूगोल की रक्षा करेंगे। जब इतिहास वह नहीं जानेंगे कि हम कहाँ तक थे, दर्रा खेबर तक हमारी सीमा थी भारतवर्ष की, जब इतिहास वह नहीं जानेंगे तो भूगोल की रक्षा कहाँ से करेंगे? इसीलिए भूगोल की रक्षा करने के लिए इतिहास का जानना जरूरी है। इसीलिए कम्युनिस्टों ने मिलकर के इतिहास को विरूप किया। विरूप ही नहीं, इतिहास को समाप्त करके नया नया इतिहास पढ़ाना शुरू किया। हमको हमारे पतन का इतिहास पढ़ाया, हमको हमारे उत्थान का इतिहास नहीं पढ़ाया। हमको पढ़ाया कि मुसलमानों ने इनको रौंदा, काना, लथियाया, दलन किया। ये मुसलमानों के द्वारा दलित हैं, अंग्रेजों के द्वारा दलित हैं। महादलित होने का हम सबको इतिहास पढ़ाया। उसका परिणाम क्या होगा? यही न भावना होगी कि हम दलित हैं। हमारे यहाँ इतिहास यदि पढ़ाया जाता कि भगवान राम ने बाली के वध के समय बाली को बाण लगने के बाद पड़े हुए बाली से कहा था, जब बाली ने कहा था, जब राम जी ने कहा था, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी, कहा था ना बाली ने। उस समय राम जी ने जब कहा था बाली के सामने, तो बाली ने क्या कहा था? बाली ने यही ने कहा था कि आप धर्म के लिए अवतार लिए, हमको पहले एक तरह हमारे बोले शिकार खेलना तो छिप करके ही खेला जाता है, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही, और उसके बाद तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगों को हम खोजते रहते हैं। तो बोलता है कि महाराज हम कोई भी अपराध करें आपके राज्य में थोड़ो कर रहे हैं, विषय व पुरे वापी, यही बोलता है बाली।
विषय व पुरे वापी यदा पापम समाचरे। अगर तुम्हारे राज्य में हम या पूर्व में राज पाप करते तब ना आप हमको दंड देते। यहाँ अपराध करके लोग दूसरे देश में भाग जाते हैं ना, प्रत्यर्पण की संधि करनी पड़ती है लोगों को। लेकिन वो कह रहा है कि आपके राज्य में, आपके नगर में अगर हम शासन किए हो, माने अपराध किए होते तो आप दंड दे सकते थे। तब भगवान श्री राम कहते, क्योंकि मनु की वंश परंपरा में, मनु महाराज की वंश परंपरा में है इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के 10 इक्ष्वाकु नृग शरियात दृष्ट दृष्ट करुषकान नरशंद प्रसद, सब कहाँ तक कथा सुनाया आपको। बस केवल आप ये समझिए कि भगवान श्री राम समझते थे कि हमारे पूर्वज कौन है, इतिहास, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा थे, लेकिन हम लोगों को उपदेश दे रहे थे कि तुमको अपना इतिहास जानना जरूरी है। और हम मनु की वंश परंपरा में हैं, एक मनु की परंपरा में विवस्वान वैवस्वत मनु की परंपरा में हम हैं। और स्वयंभू मनु की चिंता पर, स्वयंभू मनु से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि करो। उन्होंने कहा महाराज रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, आप तो बना करके सृष्टि और इस सहस्त्रदल कमल की पंखुड़ियों पर रख दिया अगल बगल सब कुछ। हम जब बनाएंगे तो कहाँ रखेंगे, पानी में डुबोएंगे लोगों को, कहाँ रहेंगे लोग आखिर। चारों तरफ पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष उठा ले गया था। तो जब चिंता व्यक्त की स्वयं मनु ने, तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई, और ब्रह्मा जी को चिंता हुई तो नासिका से कुछ निकला जो क्या हो गया, वराह भगवान। जलोघ मुग्ना सचरा चरा धरा विषाण कोत्याखिल लोक मूर्तियां स्वयं समुद्रता हीन वराह रूपिणा समय स्वयं भुर भगवान प्रसिद्धता। तो ये 12 भगवान और पृथ्वी को ला करके स्थापित किया। इस पृथ्वी को किसने, किसके कहने पर ला करके स्थापित किया, इतिहास आप समझिए। तो इतिहास कहता है इस पृथ्वी को स्वयंभू मनु की चिंता के कारण भगवान बाराह ने ला करके स्थापित किया। तो ये पूरी की पूरी धरती है जब मनु महाराज जी की है। बोलो भाई, समझ में आ रही है ना बात। जब ये पूरी की धरती है जो है मनु महाराज की, यही बात कहा राम जी ने, इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैलवन कानना। ये तो इक्ष्वाकु वंशियों की भूमि है। सशैलवन कानना, समुद्र की सीमाओं के साथ। अगर कोई समुद्र को दूषित करता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि मेरी माँ की साड़ी खींचने वाला दुष्ट दुशासन है। क्योंकि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले, समुद्र ही तुम्हारा वस्त्र है। ये हम सवेरे सवेरे भूदेवी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं। अगर कोई पर्वतों को दूषित करे तो हमें सोचना चाहिए कि माँ के स्तन को दूषित कर रहा है तो दंड देना चाहिए। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, जो रक्षा करे वही न पति है, वही न विष्णु भगवान 12 बन करके हिरण्याक्ष का वध करके रक्षा किए। पाति रक्षति पति, इसलिए विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। और भूसूक्तम में स्पष्ट कहते हैं अस्येषाना जगतो विष्णु पत्नी, विष्णु पत्नी क्षमाम देवी माधवी माधव प्रियाम कहते हैं ना। तो धनुर्धराय विद्महे, धनुर्धरा तो सब कुछ धारण करने वाली है वसुंधरा। तो बंधुओं बस केवल इतने मैं कहूंगा कि भगवान श्री राम ने यही कहा था, इक्ष्वाकुणामियं भूमि, ये भूमि इक्ष्वाकु वंशियों की है। तो हम अपने इतिहास के माध्यम से अपने भूगोल की सीमाओं को समझें। समग्र भूमंडल पर मेरा अधिकार है, इक्ष्वाकु वंशियों की यह पूरी भूमि है। यह कहने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। उसमें परसों रामलला विराजमान हो रहे हैं। उनके विराजमान होने के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को भी हम बधाई देते हुए साथ में ये कह रहे हैं कि जब भगवान रामलला विराजमान होंगे तो सारे भूमंडल में इक्ष्वाकुणामियं भूमि, यह धरती इक्ष्वाकु वंशियों की है, राम जी की है, इक्ष्वाकु वंशियों की है, राम जी की भूमि है। रामानुज माने भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न की
भूमि है, राम जी के आनंद की भूमि है, रामानुज की भूमि है, रामानंद की भूमि है, शंकर की भूमि है, माधव की भूमि है, वल्लभ की भूमि है। जो भी राम कृष्ण विष्णु वामन नृसिंह सबको मानने वाले भगवान विष्णु के सभी अवतारों का हृदय से सम्मान करने वाले वैष्णवजन हैं, जो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाले और जिनके हृदय में भगवान विष्णु निवास करें, शिवस्य हृदय विष्णु के रूप में, उन लोगों की भूमि मतलब समग्र भारतवर्ष ही नहीं, समग्र भूमंडल सनातन धर्मियों की भूमि है, मानवीयों की भूमि है, मनु की परंपरा की भूमि है। ये हमें समझना है। तो भैया ये क्या कहते हैं 6:10 हो गया और हमारे ब्रह्मचारी जी कहे थे कि 7:30 तक पूरा होगा, तो कथवा क्या सुनेंगे जब व्यथा ही सुनते रहेंगे हमारी। इसलिए कथा तो सुनने के लिए आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, सोचेंगे आए रहे कथा सुनने, तो भाई कथा सुनने आए थे और भाषण सुनने लगे हैं? कथा में और भाषण में है ना, और प्रवचन में और उपदेश में 4 चीजें है ना, तो कथा सुनने का रस है। कथा जब तक सुनेंगे नहीं तब तक रोएंगे नहीं, और भाषण जब तक सुनेंगे नहीं तब तक छाती का खून नहीं दौड़ेगा। जब छाती का खून दौड़ेगा तो दिन याद आएगा। क्या बोलते थे हम लोग, अभी थे, आगे बढ़ो प्रेम से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। याद है ना, आगे बढ़ो प्रेम से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। ताला खुलवाए थे जो हम सब लोग, आपको याद होगा, खड़े होकर के। वो एक एक दिन, वो एक एक चीजें, वो एकात्मता यात्राएं, वो शिला यात्राएं, वो पादुका यात्राएं, जिसमें हजारों सभाओं को संबोधित किया हम लोगों ने। दाल गिरी हुई दरी पर लोगों के सामने बैठ के सुनाया। यही रौनाही में जब गए साधे साइकिल रैली निकालने के समय में, आपको स्मरण होगा, साइकिल रैली में फोटो छपा था साइकिल चलाते हुए, साइकिल रैली का नेतृत्व करते हुए मेरा समाचार पत्र। तो ये बताना था कि वो मूर्ति जब ले आया वो आदमी, वो कार सेवक, तो वो मूर्ति तो फिर रात भर मेरे पास रही। एक तो वही है अभी भी गर्भ में, रामलला रंगमहल वाली, और एक वो ले आया मेरे पास, रात भर मेरे पास रहे। और उसके बाद फिर रंगमहल में दूसरे दिन भिजवा दिया हमने। रामशरण दास जी जो अभी महान जी हैं वहाँ की, वो पुजारी जी थे, राघवदास जी, वो वहाँ चली गई। और असली मूर्ति जो 40 नंबर रूम में हम लोगों ने रामचरितमानस भवन ट्रस्ट में रख दी थी, उस मूर्ति को रात को ही ले आकर, वो 6 बजे से ही सब तोड़ना फोड़ना बराबर वराबर सब कर रहे थे। 2:30 बजे रात को धर्मदास पहलवान का रूप उस दिन देखने लाया था, निर्वाणी अखाड़ा की जो नहीं, हाँ, उनका वो रूप रात को 2-2:30 बजे फिर हम लोग आए और आकर के आरती वारती करा करके तो रह गए वहीं सवेरे मंगल आरती करने के लिए। तो भैया ये बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ये ऐसी कथा है जो कि खत्म करते करते भी वो नहीं और आती है। वही बात है, संभाले मैंने बुझाई, थोड़े में सब कहो बुझाई, बुझाई मैंने अगिया लग जाए तो जल्दी कितनों संभालो संभलती नहीं है, तो इसलिए बुझाने की भावना से, और बुझाई मैंने समझाई बुझाई तो अलग बात है। तो भैया इतने कहेंगे, और अब बस इतने बोल करके बस भगवान का दोबारा नाम आप सिलवा लेते हैं, क्योंकि हमको उपसंहार वगैरह करने की स्टाइल मालूम नहीं है। बस थोड़े में ही आपको बताता हूँ। क्या यही बताएं क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य हमारे ऊपर विशेष कृपा रहती है महाराज जी की।
बहुत ही भाषण नहीं, आपके एक एक शब्द आशीर्वाद के द्योतक था। हम सब आह्लादित हो रहे थे। श्री राम मैं कण कण में रज रज में जो श्री राम जी हैं, व्यापक हो ठौर ठौर चेतन अचेतन में, जग के प्रकाश का प्रकाशक कहता हूँ। नैति नेति गाते वेद, वेद नहीं पाते कछु। ऋषि मुनियों के ध्यान में मैं कबहू नहीं आता हूँ, किंतु प्रेमियों से कछु चाल नहीं चलती। जिस रूप में नचाते वही रूप बन जाता हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जाननी हारा। श्री पूज्य जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज के एक एक शब्द हम सब के लिए आशीष वचन के रूप में था। और जितनी भी चर्चाएं थी वो श्री राम मंदिर के कण कण के रज रज की चर्चाओं से हम आपको आह्लादित कर रहे थे। बड़ी कृपा किए पूज्य श्री महाराज जी के आशीष वचनों उपरांत